Assalamu alaikum dear students. We are going to start the chapter number 7, that is electrochemistry. Electrochemistry is very important chapter in your book और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मस्ट आते हैं पेपर में. So let's start. Firstly, you should understand the term electrochemistry. What is meant by electrochemistry? जो डेफिनेशन है आपकी बुक में पेज नंबर 114 पर, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान में रिलेशनशिप के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं. इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में से पास करें तो उसमें किस तरह केमिकल रिएक्शंस होते हैं. यानी हमने इसमें ये जो है ना रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को हमने समझना है और अंडरस्टैंड करना है. तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी चाहिए. पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस. सेकेंडली, दो और आपको डेफिनेशंस याद करनी है इसमें, और नंबर 1 इज़ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या चीज़ हैं? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद हो जाने वाले. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं. Spontaneous reactions are those which take place on their own without any external agent. Spontaneous reactions ऐसे reactions होते हैं जो कि किसी external agent, किसी और चीज़ की हेल्प के बग़ैर ही खुद ब खुद हो जाते हैं. इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. इन रिएक्शंस के लिए किसी चीज़ की, किसी कैटलिस्ट की या किसी एक्सटर्नल कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये रिएक्शंस खुद ही हो जाते हैं. जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो रिएक्शन शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल, डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर. अब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है. आपको कोई स्पेशली उसको कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है. रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एक एग्जांपल है. सेकंड जो डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है, वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट. नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो खुद ब खुद नहीं हो सकते हैं रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस जो कि एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प के बग़ैर वो नहीं हो सकते हैं, और आपको वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट ज़रूरी देना पड़ेगा उन रिएक्शंस को करने के लिए, तो इनको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. मसलन जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. जब आपने वाटर जो है ना वो खुद ब खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज नहीं होता जब तक कि आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते. अब वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिसिटी है. अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे तो ही ये केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन होगा. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. We are going to start the topic oxidation and reduction reactions. मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अलहदा, जैसे कि डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन एंड एक्सप्लेन विद इन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आ जाएगा, या फिर ये डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन, एंड विद एग्जांपल आपने उसको लिखना है. लेकिन अगर ये लॉन्ग आ जाए तो दोनों डेफिनेशंस आपने लिख के और इनकी दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो आपने साथ ही उसके लिखनी है. इस तरीके से करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. क्या मतलब है इसका? कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा और अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई. सिमिलरली, अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा
तो तब हम कहेंगे कि उसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान में अगर ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। Reduction is defined as addition of hydrogen or removal of oxygen during a chemical reaction. तो रिडक्शन एक तरह का उसका ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन का। कि रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हुई। सिमिलरली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो भी रिडक्शन हो गई। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब हम इन दोनों डेफिनेशंस को दो एग्जांपल्स के जरिए हम उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल इज रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में ये जरा रिएक्शन देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कि उसमें से एक जो ऑक्सीजन था उसमें वो रिमूव हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसकी हो गई रिडक्शन। सिमिलरली कार्बन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी ये कार्बन इज कन्वर्टिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो अब इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। इस तरीके से हमने उनको ऑक्सीजन के हिसाब से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझ लिया और पहचान लिया कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल देखिए कि इसके अंदर ये रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रिएक्शन में देखें कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सल्फर। हाइड्रोजन जो है ना वो सल्फर में से हाइड्रोजन सल्फाइड में से रिमूव हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हुई ऑक्सीडेशन, जो उसकी डेफिनेशन है। सिमिलरली क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन इज एडेड टू द क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है ना वो क्लोरीन में ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है, तो इसकी क्या हुई? रिडक्शन। तो इस तरीके से आपने इनकी दोनों की एग्जांपल्स मैंने जिस तरीके से लिखी हुई हैं आपको स्लाइड्स पे नजर आ रही हैं, ऐसे ही आपने दोनों डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स करनी है। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन आ जाए तो आपने उसकी डेफिनेशन और दोनों एग्जांपल्स लिख देनी है। अगर सिर्फ रिडक्शन आ जाए तो तब भी आपने ऐसे ही करना है। और अगर दोनों चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तो दोनों डेफिनेशन पहले आप लिखेंगे और बाद में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आप लिखेंगे उसमें।